तुम लोग ना गलती करते हो, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना तो दो तीन चीज़ों पर ध्यान दो। मैं शायद तुम लोग को लास्ट में बताया था कि तुमको बताया था या किसी और को बताया था कि जब भी क्वेश्चन देखते हो ना तो उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलता है। 3 टाइप्स के क्वेश्चन में तो एक तो ईजी देखने को मिलेगा और रहता भी है, ठीक है। दूसरा देखने को मिलता है मीडियम, और थर्ड देखने को मिलता है ना टफ। इस 3 सबको पता है, इस 3 पैटर्न में क्वेश्चन रहता ही है। टफ क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, मतलब कि होगा और ज़रा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ये तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा ना, ये हो जाता है बहुत कम टाइम में। ये मीडियम क्वेश्चन है ना, ये मीडियम क्वेश्चन है ना, ये भी तुमको थोड़ी सी टाइम लेकर हो जाती है। अगर तुम इधर से तुम बायो में देखते हो ना, ये अगर तुम बायो में देखते हो ना तो बायो में 90 में से तुमको ना 80 क्वेश्चन तो इजी मिलेगा, तुमको रहता ही है। वो तुम्हारी, अगर तुम उसमें से इजी क्वेश्चंस को, और गलती कहाँ पे करते हो, सिली मिस्टेक करते हो। हाँ 80 नहीं तो 70 या 75 तो रहता ही है। 70 तो मान ही सकते हो ना इसको, ठीक है, 70 तो बोल ही सकते हो कि 70 एकदम इजी रहता है। और इसमें से भी बच्चे गलती करते हैं तो वो सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है, ये सिली मिस्टेक करते हैं। उसमें भी 10 क्वेश्चन, 5 या 7 क्वेश्चन है जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं करे रहते हैं ना, वो सिली मिस्टेक करते हैं। वो सिली मिस्टेक ना, जैसे कि ना ये अगर कोई एंजाइम का ही पूछ लिया ना, अगर ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम पूछ लिया, या पूछ लिया ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कहाँ होते हैं, यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, या फोटोसिंथेसिस से जो साइकिल्स है, पाथवे है उधर से, तो उसमें गलती कर लेते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहती है वो। मीडियम क्वेश्चन के लिए ना जो 10 क्वेश्चन तो इसमें मीडियम रहते ही हैं, मीडियम लेवल का रहता है। थोड़ी सी टाइम दोगे, जैसे कि जो असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो रहते हैं, और वो क्वेश्चन थोड़ी सी टाइम दोगे ना तो 10 सेकंड ज़्यादा दोगे तो आराम से हो जाते हैं वो। और जो 5 क्वेश्चन रहते हैं ना इसमें का 5 क्वेश्चन वो होते हैं कि एकदम तुमको अच्छा कंसेप्ट पता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस जाके पढ़े हो, वो रहते हैं क्वेश्चन। सेम चीज़ है, तुम फिजिक्स में ना 25 क्वेश्चन तो तुमको इजी मिल जाएगा, 25 से 30 क्वेश्चन इजी मिलेगा। 10 क्वेश्चन थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, और 5 क्वेश्चन होता है कि तुम्हें करने वाला होता ही नहीं है फिजिक्स का, वो छोड़ने के लिए होता है। तो वहीं तुमको पता करना है कि फिजिक्स में तुम्हें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, किस पर टाइम नहीं देना है, वो नहीं होने वाला टाइम देना है क्यों। अगर तुम 30 क्वेश्चन ठीक से कर लेते हो ना, हो गया तुम्हारा, आराम से हो जाएगा, मिल जाएगा। केमिस्ट्री में ना मतलब कि तुम्हारा ऐसा नहीं, मतलब कि 45 क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब 35 से 35 क्वेश्चन तो एकदम इजी होता है। 5 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, 5 क्वेश्चन उसमें भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, वो भी कर लेते हैं बच्चे। अगर तुम अच्छे तरीके से पढ़े हो तो 90 का 90 क्वेश्चन कर ही सकते हो बायो में, 90 नहीं तो 85 88 तो कर ही सकते हो। तो वो चीज़ें करो ना तुम। चलो हम फ्रॉग पढ़ रहे थे, फ्रॉग में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी ये बताओ। हाँ सबसे पहले मतलब कि इसके जो कॉमन मतलब कि इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें पढ़े थे कि ये एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, दोनों जगह देखने को मिलेंगे। दूसरी, ये वाटर को ड्रिंक नहीं करते, वाटर ड्रिंक नहीं करते, ऑब्जॉर्ब करते थ्रू दी स्किन। कोइक्लोथर्मल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और हाँ एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे कि अगर बात करें एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम विंटर, तो एक्सट्रीम समर्स और एक्सट्रीम विंटर्स में किस में चले जाते हैं, एस्टिवेशंस में, एंड समर्स में चले जाते हैं, समर्स में एस्टिवेशंस और विंटर में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ये चीज़ें मतलब कि वो समर में जो एस्टिवेशन और विंटर्स में हाइबरनेशन में जाती है तो अंडर दी वाटर चले जाते हैं, और उस कंडीशन में क्या होती है, उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, ठीक है। ये भी चीज़ें बताया था कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, और क्या होती है इसमें, हाँ जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जो भी उनके फैट बॉडीज़ के फॉर्म में होते हैं, और इसी को यूटिलाइज करते हैं ये, ठीक है, ये चीज़ें बताया था। और एक चीज़ और ये भी बताए थे
कि इसके पास एबिलिटी होती है अपनी बॉडी के कलर्स को चेंज करने के अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग्स। इसी को हम मेटाक्रॉसिस बोले थे। और जो ये करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? अपने एनिमी से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं कैमोफ्लेज बोलते हैं। और इसी हाँ यही इसी को हम क्या बोलते हैं? मिमिक्री। बट मैं ये भी बोला था जो मिमिक्री होती है ये टेक्निकली मिमिक्री ये नहीं होती है ये, ठीक है। इसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे। क्लासिफिकेशन में हम पढ़े थे कि हाँ तो ये फाइलम किस में आते हैं? कॉर्डेटा में आते हैं। फिर इसके कॉर्डेटा तो बिल्कुल सब फाइलम क्या होते हैं इसके? वर्टिब्रेटा, यस। नेथोस्टोमेटा, नेथो बोलते हैं वहाँ पर जी, जी साइलेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। नेथोस्टोमेटा। फिर इसके सुपर क्लास के लिए बात करते हैं, टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, याद होगा। तो एन्यूरा बताए थे, फैमिली फैमिली के लिए बात करते हैं, रैनिडी, ठीक है। जीनस स्पीसीज तो पता ही है कि जीनस कौन से होती है? जीनस होते हैं राना। एंड जो कॉमन स्पीसीज पढ़ने को होते हैं जो इंडियन फ्रॉग होते हैं ओर्टिग्रिना होती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन से देखा था। इसी तरह से मैंने एनिमल ह्यूमंस के भी क्लासिफिकेशन बताया था, याद होगा तो, ठीक है। हाँ वो भी सेम है। क्लास मैमिलिया, प्राइमेटा, होमिनिडे, बस इसी तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। हाँ ये फैन ऑफ करते हैं, पर हो सकता है क्या? बाहर से होता है ना, तो यही होता है। हो गया, ये कट भी गया। कट गया क्या? रिकॉर्डिंग नहीं कटा हुआ है, ठीक है। बाहर से ही था ना? ओके ओके, यहाँ से इसका स्विच है, ठीक है। नहीं 12th का सिलेबस अभी तक नहीं रहेगा। 12th का जब तक नहीं वो 12th। अच्छा वेडनेसडे कितने तारीख हो रहा है? परसों कि मंडे से स्टार्ट करें? हाँ थोड़ा सा तुम्हें भी अच्छा रहेगा कि मंडे कितने तारीख हो जाएगा? ये डेट कितना हो जाएगा मंडे? हाँ ऐसे ही करते हैं कि क्या हुआ स्वतंत्र, पहले से करना है। मंडे ना तुम्हारे 13 हो जाएगा, सही है। और कोई दिक्कत नहीं है, मंडे से भी कर सकते हैं इधर भी। या 4 दिन भी कर सकते हैं या 3 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन उसके बाद कंप्लीटली हो ही जाएगा। हाँ संडे को एक रिजर्व डे रखेंगे, मतलब कि रिजर्व डे रखेंगे। बाकी एक संडे रिजर्व डे रहेगा, अगर मन किया तो जिस तरह से सिचुएशन तो कर सकते हैं। ऐसे कर लेंगे। ये इस वीक के कल ख़त्म हो जाएगा, ये आज। हाँ ये फ्रॉग कल ख़त्म हो जाएगा। हाँ ये ख़त्म, फिर उसके बाद हाँ वो देखते हैं जितना, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा वो। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि हाँ अब इसके बाद आ जाओ इसके मॉर्फोलॉजी पे। और मॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या देखे थे जो इम्पॉर्टेंट थे, जैसे कि हाँ मॉर्फोलॉजी देख लिए थे। बस मैं एक बार रिवाइज कर रिकॉल कर रहा हूँ कि इसमें हेड और 2 ट्रंक, इसके बॉडी में 2 पार्ट्स थे। चलो इस यहाँ से लिखते जाएंगे हम। हाँ अब इसी पर आते हैं, एक एक करके आते हैं, ठीक है। कि हम देखे थे फ्रॉग की बॉडी को, हाँ हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। नहीं
बहुत बार ऐसा होता है कि ना डायग्राम तुम देखते हो बहुत चीज़ें छूट जाती है देखने के टाइम भी, वो चीज़ें लिखे रहती है पॉइंट्स में ना, तो उसको तुम अच्छे तरीक़े से हो जाती है। तो नहीं कभी भी शॉर्टकट नहीं चलना चाहिए, शॉर्टकट चलने से क्या पता कि वो तुम कब चीज़ें कैसे मिस कर जाते हैं। तो बॉडी को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स में क्या क्या होता है, एक तो परसेंट होता है बताओ, हेड परसेंट होती है, और दूसरा क्या परसेंट होता है बताओ, ट्रंक। तो यहाँ पे एब्सेंट क्या है बताना, यहाँ पे एब्सेंट क्या है, यहाँ पे बताओ, नेक एंड थॉरिक्स, नेक एंड थॉरिक्स एब्सेंट है। हाँ, इसमें टेल नहीं होता है, ये हमें पता है, इसमें टेल नहीं होते हैं। अब कुछ हेड पे कुछ स्ट्रक्चर्स अपन के देखे थे क्या, हेड पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स था, हेड पे आईज थे, नॉस्ट्रिल्स थे, ठीक है, और क्या था, नॉस्ट्रिल्स, निकटिंग मेम्ब्रेन था, डेट मीन्स ईयर थे, और भी कुछ था, और वोकल सैक थे। हाँ, वोकल सैक थे, ब्लड टिप, अच्छा नहीं हाँ आई पे निकटिंग मेम्ब्रेन उसको कवर करते हैं। फिर टिम्पेनम परसेंट थे, मतलब कि ईयर, और वोकल सैक्स परसेंट थे, ये चीज़ देखने को मिला था। तो वही चीज़ें कि इसके हाँ वनली मेल फ्रॉग में परसेंट होते हैं। और इसमें जो नॉस्ट्रिल परसेंट होते हैं कहाँ पे परसेंट देखे थे क्या, एबव द माउथ था, ये एनसीईआरटी में भी क्लियर कट लिखा होगा कि एबव द माउथ अपीयर ऑफ द नॉस्ट्रिल क्या होते हैं, परसेंट होते हैं। यस, तो एबव द माउथ अपीयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज परसेंट, ये था। अब इसके आई के लिए बात करते हैं। जब भी तुम फ्रॉग के आई देखते हो ना, तो इसके आई कैसे होते हैं, बल्ज होते हैं क्या, बल्ज, यस। इसके आई देखते हो ना, आई, तो आई कैसे होती है इसकी, बल्ज्ड देखने को मिलते हैं। अब इसके बल्ज्ड आई तो होते हैं, जब इसके आई को तुम देखते हो तो इसमें प्यूपिल परसेंट होंगे, प्यूपिल, और ये प्यूपिल ही होंगे ना बीच में, ठीक है, ठीक है। मैंने बताया था कि इस पर आईलिड्स परसेंट होते हैं, यस, बताया था मैंने, इस पर आईलिड्स परसेंट होते हैं। कौन कौन से आईलिड, 3 आईलिड उस तरह से, मतलब कि हालांकि 2 आईलिड्स होते हैं, एक अपर आईलिड्स और दूसरी लोअर आईलिड्स, ठीक है, बताया था। यस, ये क्या है, ये अपर आईलिड और दूसरी लोअर आईलिड, ये चीज़ बताया था। और थर्ड इसमें बताया था कि निकटिंग मेम्ब्रेन होते हैं, हाँ या ना, ठीक है। जैसे कि निकटिंग मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके आईज पे प्रेजेंट होते हैं, कवर्ड करते हैं, कौन, ये सपोज मान लो, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे देख लो कि कैसे, ये क्या है, इसके निकटेटिंग मेम्ब्रेन है,
ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि जो अपर आईलिड होते हैं ये क्या होते हैं बताना, ये थिक एंड इमूवेबल होते हैं, ठीक है। लोअर आईलिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये मूवेबल होते हैं ना, हाँ ये होते हैं मूवेबल। और ये क्लोज्ड, हाँ इसको यूज़ करता है कब यूज़ करते हैं, ये मतलब कि ये क्या करता है, जो लोअर आईलिड्स होते हैं ये मूवेबल होते हैं एंड हेल्प करते हैं क्लोजिंग ऑफ आइज को, ठीक है। वे भी बताया था कि नहीं, ये बताया था ना, एंड हेल्प इन क्लोजिंग। अब आ जाओ कि ये निकटेटिंग मेम्ब्रेन के लिए, इसके लिए क्या क्या बताया था, निकटेटिंग मेम्ब्रेन के लिए क्या क्या बताया था। हाँ ये थर्ड आईलिड्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलेसेंट होते हैं, और ये यूज करता है किसके लिए, हाँ हाँ हेल्प इन प्रोटेक्ट वाइल इन दी वाटर, जब ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बताए थे कि ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्वतंत्र, सही है, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये क्या करता है, इट कवर्ड आई एंड प्रोटेक्ट वाइल इन वाटर, सही है। जब ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, आई को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक हमने देखी थी। इसके बाद क्या हम ये भी देखे थे कि इसके आइदर साइड ऑफ द आई पे यहाँ पे मेम्ब्रेनस टिम्पेनम प्रेजेंट था, आई के जस्ट उसके साइड में क्या हुआ, इमूवेबल, लोअर आईलिड मूवेबल एंड हेल्प इन क्लोजिंग। अरे देखते हो ना, वो कभी कभी क्लोज करते हैं तो लोअर आईलिड्स का मूवमेंट होती है। निकटेटिंग आई मेम्ब्रेन क्या करता है, जब वाटर में रहते हैं तो वाटर में भी तो ऐसे थोड़ी है कि अपने आईलिड्स को क्लोज करके रखते हैं, नहीं, ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे, जब वाटर में प्रेजेंट हो तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं और ओपन करके रखते हैं आइज को, ठीक है। तो ये चीज़ें अब इसके दोनों साइड में, कहाँ पे, आइदर साइड ऑफ आई, क्या यहाँ पे मेम्ब्रेनस टिम्पेनम प्रेजेंट होते हैं क्या, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये टिम्पेनम क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, अच्छा ये टिम्पेनम होते हैं, ये सिंगल होते हैं या पेयर में प्रेजेंट होते हैं, पता ना, यस, ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं। मैं एक चीज़ और इसमें बताया था कि इसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होते हैं क्या,
हाँ ये चीज़ देखने को मिलता है कि एक्सटर्नल ईयर इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। ये भी बताया था मेल में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं, और वोकल सैक्स ये हेल्प करते हैं क्या चीज़ करने में। हाँ, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और इससे ये सभी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के साउंड होते हैं। तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये मेल फ्रॉग। ठीक है, और हाँ क्या, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होते, नहीं होते हैं, वो वोकल सैक नहीं होते हैं। क्रॉकिंग साउंड्स नहीं, तो टर 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 की आवाज़ सुनने का देखना, रेनी सीजन्स में वो फीमेल फ्रॉग नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो मेल फ्रॉग प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये एक ना इसके लिए क्या कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ वो होते होंगे। वही काम ही करते हैं। और ये जो है ना कि जो मेल में प्रेजेंट है, वोकल सेक्स प्रेजेंट है, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की कैरेक्टर है ये। तो चेंज हो रहा है, मतलब कि मेल और फीमेल्स को डिस्टिंग्विश करेगा ये कैरेक्टर। डायमॉर्फिज्म क्या होती है कि मेल, वैसे कैरेक्टर जो मेल और फीमेल्स को डिस्टिंग्विश करते हो। ठीक है, तो ये एक मतलब कि वोकल सेक्स, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टर होते हैं। दूसरी एक और बताया था, कॉपुलेटरी पैड बताया था, जो मेल में ही प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की कैरेक्टर है ये। हाँ हाँ, एनएल स्टाइल्स जो प्रेजेंट थे मेल में ही प्रेजेंट था। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ यहाँ पे रिप्रेजेंट, एक मिनट, रिप्रेजेंट ईयर, ईयर ना, हाँ तो यही बताया था ना। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इन मेल ओनली, किसमें, इन मेल ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं वोकल सेक्स। ठीक है, और ये वोकल सेक्स क्या करते हैं, विथ द हेल्प ऑफ वोकल सेक्स प्रोड्यूस क्रॉकिंग साउंड। ठीक है, क्रॉकिंग साउंड्स ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो क्रॉकिंग साउंड होते हैं, ये क्रॉकिंग साउंड सी नहीं होता है, बस एक के एंड attract the female frog। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें इसमें होती है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़े थे कि लिम्स पढ़े थे क्या? हाँ, इसमें पढ़े थे लिम्स। और लिम्स
के लिए दो टाइप्स के लिम्स पढ़े थे, एक तो फॉर लिम और दूसरी हैंड लिम्स। अच्छा, ये लिम्स तो हम पढ़े थे किस में, कॉकरोच में भी पढ़े थे, उसमें फॉर लिम और हैंड लिम्स। उसके फॉर लिम्स को हम क्या बोल रहे थे? हाँ, टैगमिना, ठीक है, हाँ सही है। अब इसमें हम देखते हैं यस लिम्स, मजा आता है ना। हाँ, मुझे ये वाला को पता है कि कॉकरोच पढ़ रहे हैं, फ्रॉग पढ़ रहे हैं, कह रहे थे तुम्हारे पास आईटी की इलाज है। तुम ये सब पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास इलाज की नहीं आएगी, क्या पता तुम इन सब का कोई मेडिसिन। हाँ नहीं बोलना कि MBBS में ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं। एप्लीकेशन अलग होता है। हाँ एमबीबीएस में ये सब नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ह्यूमन कुछ पढ़ते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर तक ही पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं। क्या वेटनरी? वेटनरी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ ऑलमोस्ट एनिमल्स के, जो मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, काऊ डॉग्स वगैरह ये सारे के से। प्लान वगैरह तो अलग से जो पढ़ता है, वो जो जू वगैरह में जो डॉक्टर्स रहते हैं वेटनरी, हाँ वो क्यों जाएगा वेटनरी? कहाँ पे वेटनरी? सर हमको भी एकदम बिल्कुल जानवर पसंद नहीं, कुत्ता बिल्ली कुछ पसंद नहीं, एकदम। आज की डेट में पता है वेटनरी डॉक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग कुत्ता पाल रहे हैं, हर डॉग डॉक्टर्स ने बहुत कम और उनकी भी फी ने बहुत अच्छी खासी है उनकी भी। हाँ हाँ कमाते हैं लोग, गवर्नमेंट जॉब में तो उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। और वेटनरी डॉक्टर गवर्नमेंट में ना कभी कभी खाली सीट जाती है, इतनी डिमांड रहती है, लोग बच्चे नहीं जाते हैं, हालांकि उसको ना। हम तो एक वेटनरी हॉस्पिटल गए थे, उसके पास नहीं गए, पापा बोले घूमने में गए थे, वहाँ वेटनरी हॉस्पिटल था, पर हम नहीं गए थे। जाना चाहिए ना। ठीक है चाहिए ना। वहाँ पे पूरा वो काऊ वगैरह कुत्ता वगैरह। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉर लिम्स, इधर फॉर लिम्स बताए थे। और जो ये फॉर लिम्स के लिए मैंने बताया था, फॉर लिम्स, हाँ फॉर लिम्स में इसमें कितने, अच्छा इसमें नेल अब्सेंट होते हैं, ये ध्यान रखना कि नेल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। कॉकरोच में भी कैंसर। नहीं थोड़ी सी ये, हाँ उसमें ठीक है, हम देख रहे हैं कि है कि नहीं। हाँ हाँ अब इसमें ना इस इधर फॉर लिम्स में वेव्स भी अब्सेंट होते हैं। और मैंने बताया था कि फॉर लिम्स के फर्स्ट डिजिट पर कॉपलेटरी पैड या एम्पलेक्सरी पैड प्रेजेंट होते हैं, किसमें, मेल में। यस, तो ये भी कि यहाँ पे कुल मिला के फीमेल फ्रॉग कुछ नहीं करती। नहीं, जो हाँ तो इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉपलेटरी पैड, इसी को और क्या बोले थे हम, MP एम्पलेक्सरी पैड बोले थे इसके लिए ना, एम्पलेक्सरी पैड या कॉपलेटरी पैड इसके लिए हम बोले थे। एम्पलेक्सरी हाँ पैड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यस प्रेजेंट ऑन फर्स्ट, इसका टंग भी कुछ होता है ना, हाँ स्टिकी या कुछ तो होता है। क्या, फ्रॉग्स के टंग पर कुछ स्टिकी या कुछ तो होता है। हाँ वो टंग के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि वहाँ पे ना वो लॉन्ग टंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ना बाइफर्केट रहते हैं टंग, मतलब कि वहाँ पे नहीं थोड़ी सी इस तरह से देखने को मिले, कट ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या करना होता है ना, इसको इंसेक्ट को मतलब
कैप्चर करने होते हैं। कैप्चर करने के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो इंसेक्ट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं ये। हाँ हाँ, कॉकरोच डाइसेक्शन वगैरह करके बताई जाती है। हाँ, डाइसेक्शन दिखाई जाती है वहाँ पे। ठीक है। इसका ब्लड रेड होता है? हाँ, क्या 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 इसका ब्लड रेड होता है कि हीमोग्लोबिन? बिल्कुल, इसमें ब्लड प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। और इसके हीमोग्लोबिन का आगे मैं बताऊंगा, इसके हीमोग्लोबिन का एक यूनिक कैरेक्टर ये होता है हीमोग्लोबिन इसके आरबीसी में आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं इसके। हमारे आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट इसके आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये पूछी जाती है क्वेश्चंस कि कॉकरोच से फिर भी अच्छा है, इसका डाइसेक्शन हम कर सकते हैं कॉकरोच। हाँ, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है इसमें। हाँ ये भी नहीं, फ्रॉग का देख सकते हैं, कॉकरोच का देख भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो इंसान को एक बात के रखते हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से नहीं कर सकते नहीं, इंसान का अगर आगे चल के खुद भी करना पड़े तो करना ही है सर्जरी सर्जरी। तो हो हाँ, जाएगा, लेकिन ये एनिमल्स वगैरह का नहीं देखा जाता है। अब डर लग रहा है। हो जाता है इन मेल फ्रॉग वल्ली। ठीक है, यही दूसरी हम क्या पढ़े थे कि इसके यस हाइंड लिम मतलब जितना टर्टल करने वाला वो मेनी होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसी के सर अब मेरे पास फोन है तो हम इंटरनेट से सबसे ज्यादा लाउडेस्ट अलार्म हाँ, खोज के हाँ। लगाए थे और हम तब भी नहीं उठ रहे उस वजह से मेरे घर पे सब कोई उठ गया और लगाए थे 3 बजे 4 बजे। आज कैसे उठ गया जाना पड़ा? हाँ इसीलिए मम्मी उठा दी। अच्छा, अब मॉर्निंग स्कूल हो गया क्या? हाँ आज ही से हुआ के? तो पूरा मॉर्निंग स्कूल मेरे घर में पूरा मैराथन चलेगा। पापा उधर कुछ कर रहे हैं, इधर हम खाना बना रहे थे, मम्मी भी निकल गई, 6:30 में निकल जाना मम्मी को। मेरा भाई का भी सेंट फ्रांसिस में है, 7 बजे उसको भी निकल जाना है। हाँ उसको रोज 9 बजे निकलना है। अच्छा, वो डीएवी कहता है। हाँ, नहीं डीएवी का ही है, वो न्यूज़ कंफर्म न्यूज़ है। हाँ नहीं आएगा ना लेकिन ये तो गलत हुआ है। बच्चे को और उसके बाद भी ना सर हाँ। ये जो एम्बुलेंस आता है ना वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो है हाँ। उसमें बोला कि मतलब एटलीस्ट घायल हो गया तो लेके जाइए ना हॉस्पिटल। हाँ। तो वो मना कर रहे कि नहीं ये सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के लिए आया है। इतना करने पे तो उसकी मम्मी एकदम चिल्लाने लगी, फिर उसको भी मारने लगा। हाँ उसको भी मारने लगा। फिर बाद में जब तक लेके गए तब तक बच्चे का डेथ हो गया था। ह्यूमैनिटी का कोई चीज ही नहीं है। मेरा भाई बोल रहा है ये आया ही क्यों था जब ये इसको ये करना, ना वो आता ना बस दूसरे रॉन्ग साइड में चलाता ना तो कैसा होगा। हाँ, बस एक्चुअली रॉन्ग साइड में गया था ये क्योंकि जल्दी जाने के चक्कर में, क्योंकि रोड पूरा ब्लॉक कर रखा था वैसे। हम लोग इंश्योरेंस मांग रहे हैं इसके बच्चे को। तो मिल भी गया तो बेचारे क्या करेंगे, पैसे लेके क्या करेंगे। सर रोड एक्सीडेंट वाला तो सबसे ज्यादा मतलब वो होता है खतरनाक। हैंडलिम में इसमें नेल इसमें भी एब्सेंट होते हैं, वेव इसमें प्रेजेंट होते हैं और 5 डिजिट प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ इसमें देखने को मिलता है। और नहीं नहीं, दोनों एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दोनों चीज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। बोथ लिम्स आर हेल्प इन, मतलब 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग और बोरोइंग। हाँ, ये चीज़ लिखवाता हूँ मैं, ये चीज़ लिखवाता हूँ क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं लिखवाता हूँ ये। ठीक है, बोथ, हाँ नहीं 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 नहीं, बोथ लिम्स मतलब कि कौन सा
फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन किस में? स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दूसरी वॉकिंग में, स्विमिंग, यस। लिपिंग का मतलब क्या होता है? कूदना, यस। लिपिंग का मतलब कूदना होता है, हमेशा याद रखेंगे ये इसका मतलब क्या होता है कि कूदना होता है। ठीक है, जंपिंग, ठीक है, यस। एंड एक मिनट इधर, बोरोइंग, क्या? हाँ, और लास्ट बोरोइंग। ये तीनों में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में, वॉकिंग, लीपिंग। हाँ, बोरोइंग मतलब कि खोदना, बिल खोदना। बोरो मीन्स क्या होते हैं? जो सॉइल के अंदर जो बिल बनाना। नहीं नहीं नहीं, समर में और विंटर में एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के लिए जब पुराना वाला घर होगा ना, देखना कि जो स्टेयर होते हैं ना, स्टेयर के नीचे ना उसके अंदर बोरो करके चले जाते हैं। ठीक है, या कोई सामान वगैरह रख, हाँ, मानसून में जब आते हैं, रेनी सीजन आते हैं तब एकदम बाहर निकलते हैं ये। तो ये चीज़। अब इसके स्किन के लिए मैंने बताया था, इधर इधर बात ही कम करो ना, स्किन के लिए बताया था कि इसके मॉइस्ट स्किन होते हैं, स्लिपरी होते हैं एंड म्यूकस ग्लैंड इस पर प्रेजेंट होते हैं। यस, ये भी चीज़ें लिख ही लो कि जब इसके स्किन को देखते हो ना, स्किन, तो स्किन कैसा होता है? मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट बताया था। और क्या क्या बताए थे? स्लिपरी, ठीक है, उस पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंड विथ म्यूकस ग्लैंड्स। अरे म्यूकस ग्लैंड्स कौन? म्यूकस ग्लैंड्स म्यूकस का सिक्रेशन करेंगे। हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, एक तो डिफेंस के लिए वो भी, दूसरी अपने आप को, हाँ, प्रोटेक्ट करने के लिए। स्लिपरी रहेगा तो प्रोटेक्टेड रहेगा ये। ठीक है, या अपनी मतलब कि थोड़ी बहुत, ये तो हालांकि पोइक्लोथर्मल एनिमल्स होते हैं। अच्छा, ये भी है कि जब वाटर में जाएंगे तो इस तरह से वाटर डायरेक्टली इसके, हाँ, उसके लिए भी। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। मैंने ये भी बताया था कि डॉर्सली और वेंट्रली कलर्स क्या होती है। डॉर्सली इस ये कैसे कलर होती है? ओलिव ग्रीन होती है एंड वेंट्रली कैसे होती है? ये यूनिफॉर्म पेल येलो कलर में देखने को मिलते हैं। तो ये भी ज़रूरी ही लिख लेंगे कि, हाँ, ठीक है, वहाँ पे भी लिखिए, तो यहाँ पे खुद से लिख लो यहाँ पे कि डॉर्सली कलर कैसी होती है और वेंट्रली कलर कैसे होता है इसका। ठीक है, डॉर्सली और वेंट्रली कलर कैसे होते हैं ये जरूर लिखेंगे। अब इसके ना ये सारे के सारे मॉर्फोलॉजी हुआ। हाँ हाँ, ठीक है, क्या इसके फॉरलिम और हैंडलिम में डिफरेंस अलग से लिखवाना पड़ेगा? इतने से समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, पहले 3 पढ़ना होता था, अर्थवर्म भी पढ़ना होता था, बट अर्थवर्म को हटा दिया गया है।
लेकिन अभी भी जो रिसेंट में क्वेश्चन आया है ना फ्रॉग से ही आया है, क्योंकि फ्रॉग एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में अभी तक ले कॉकरोच दिया नहीं है। हो सकता है कि लास्ट ईयर तक ले जो फ्रॉग पूछा गया इस साल कॉकरोच पूछा जाए, बट अब क्वेश्चन किस टाइप का बनाएगा वो भी किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है कॉकरोच अभी न्यू सिलेबस में। हाँ क्या 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 बोल, नहीं नहीं रहेगा ही। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में क्या है? सिर्फ फ्रॉग और कुछ नहीं। और डायग्राम। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि जो मैंने अभी बताया था कि वोकल सेक्स बताया था ना, वोकल सेक्स को हम रीजोनेटर ऑर्गन भी बोलते हैं, रेजोनेटर ऑर्गन्स वहीं पर लिख लेना जहाँ पर लिखे थे वोकल सेक्स रीजोनेटर ऑर्गन। मैं ऊपर करके लिख भी देता हूँ, कहाँ पे बताया था, यहाँ पे। ये जो वोकल, हाँ यहाँ पे रीजोनेटर ऑर्गन, अरे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना उसके लिए रीजोनेटर टर्म यूज करते हैं ये, तो ये एक लिख सकते हैं यहाँ पर रीजोनेटर ऑर्गन। ठीक है, अब आ जाओ इसके हम एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें पढ़ना था हमें, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये के सारे हमें पढ़ने थे। ठीक है, एनसीईआरटी सब कोई रखा हुआ है, न्यू एनसीईआरटी नहीं लाए हो, क्यों नहीं लेकर आए थे? ठीक है, मैं अभी उठा कर दिखा दूंगा तुमको डायग्राम। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके एनाटॉमी पे। ठीक है, न्यू एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। सबसे पहले हम इसके देखेंगे, न्यू एनसीईआरटी रहता है ना, तो कुछ चीज़ें तुम एनसीईआरटी लेकर क्यों नहीं आते हो, जब बोला गया है तो लेकर आना ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इसमें हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं इसका डायग्राम नहीं भी बनाऊंगा क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तुम उसमें भी फ़ोन ओपन नहीं करना, फ़ोन नहीं ओपन करना। ये बिल्कुल ये डायग्राम, ये देख लो यहाँ पर डायग्राम है भी, मैं ये डायग्राम बनाऊंगा। अच्छा देखता हूँ, पहले देख लो कि इसमें क्या कैसे चलती हैं। जब इसको देखते हैं ना, एक चीज़ और बताना है, एक चीज़ और, वेट वेट वेट, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि फ्रॉग एक्सिबिट, एक पॉइंट ये लिख लेना, फ्रॉग एक्सिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, कि वही द ऑर्गन्स दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल, कुछ जो ऑर्गन्स जो सेकेंडरी कैरेक्टर या ऑर्गन्स है जो मेल में प्रेजेंट है फीमेल में नहीं है, या फीमेल में प्रेजेंट है मेल में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनहिबिट करते हैं वो कैसे अलग होते हैं? इसमें तो मैं सेम दे रहा नहीं एक्सिबिट करने का मतलब कंटेन, मतलब वो दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हो, नहीं जो नहीं है वो नहीं है, मतलब जो कैरेक्टर जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, ये फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में ये अलग-अलग है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग हैं। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फॉलो नहीं करते हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होता है? मतलब दोनों में इस तरह से ऐसा एक्सटर्नल कोई मेल या फीमेलनेस कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। ये सब में कुछ ना कुछ तो होते हैं, मेलनेस और फीमेलनेस कैरेक्टर तो होते ही हैं, ह्यूमंस में भी तो होते ही हैं। इस तरह से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑफ कोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बियर्ड्स इन मेल, फीमेल्स में भी कुछ इस तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को ही तो इंडिकेट करते हैं ये। तो ऐसा क्या क्या प्रेजेंट है कि मेल और फीमेल फ्रॉग में। ठीक है,
इन मेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग और दूसरी फीमेल फ्रॉग, ठीक है, फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में क्या प्रेजेंट होता है इसमें बताना? इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉपुलेटरी पैड, दूसरी वोकल सेक्स। क्या इसमें प्रेजेंट होता है? नहीं, इसमें एब्सेंट होते हैं। जस्ट ये लिख लेना किस कमी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कर लेंगे जरूर। लो पानी पी लो फिर इसमें से। एक मिनट थोड़ी सी यहाँ पी लो। सर आप लोग क्या से कब तक एग्जाम देते हो? 6:30, फिर जिम नहीं जाते? 6:30, 6:45 में चले जाते हैं, यहाँ से जाते हैं जिम, फिर जिम से चेंज करते हैं, फिर चले जाते हैं जी। क्यों, ज़्यादा हैक्टिक लग रहा है क्या? सर हम लोग इतना से एक चीज़ बताएं कि मैं जब से जिम ज्वाइन किया हूँ ना, थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ। नहीं तो जाता था क्या करता था, जाकर फ़ोन चलाते थे 1 से 1.5 घंटे, सोते भी नहीं थे, फ़ोन चलाते थे, खाना खाते थे, फिर फ़ोन चलाते थे, फिर सो जाते थे। अब इससे क्या हुआ ना, ये जिम से आने के बाद ना मेरे को बहुत अच्छी मतलब कि बॉडी वर्क हो जाती है। अब नींद जल्दी से आती है फिर, और वो नींद जो आती है ना, वो सुकून की नींद होती है एकदम। रात में बिल्कुल नींद नहीं टूटता है। ऐसे जिनमें जिस दिन जिम नहीं जाते थे ना, तो 2-3 बजे रात में नींद टूटता था, 4 बजे। अब ना मतलब एकदम सो 11 बजे या 12 बजे तो एकदम सीधे 6 बजे नींद टूटता है। और जो फ्रेशनेस फील होती है, फिर जो बॉडी में जो हल्की हल्की पेन होती है ना, कि लेग में, शोल्डर्स में वो पेन होती है ना, तो फिर वो पेन अलग टाइप का होता है, लेकिन कभी कभी सुकून भी देता है पेन की। हाँ तो ये होना चाहिए ये। हाँ अब थोड़ी सी बन रहा है, हैबिट तो बन रहा है अब। कहते हैं कि उतना ही दिक्कत होता है जितना हमें दिक्कत होता है। काफी टाइम बाद वापस से शुरू किया। हाँ चलो, अब इसमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कनल, क्लास 10th में पढ़े है ना डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन पढ़े ही हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें याद रखना। अभी मैं उससे ही रिलेटेड कुछ चीज़ें बात करेंगे। और दूसरी प्रेजेंट होते हैं इसमें कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब ये बताओ कि एलिमेंट्री कैनाल्स में क्या क्या इसमें देखने को मिलते हैं? इसके एलिमेंट्री कैनाल्स में माउथ बकल कैविटी तो होंगे ही, फिर फायरिनिक्स भी प्रेजेंट होंगे, एसोफेगस भी प्रेजेंट होंगे, स्टमक भी प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट होंगे, एंड लास्ट प्रेजेंट होते हैं क्लोएकल प्रेजेंट होते हैं, क्लोएकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, क्लोएका अपर्चर प्रेजेंट होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी वो निकलते हैं ये, ठीक है। इसको बहुत कुछ प्रॉब्लम है क्या ह्यूमन से ह्यूमंस में? मैच करता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्किन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स ह्यूमंस के सिमिलर ही देखने को मिलती है, मतलब कि ये सारे के सारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में 2 ग्लैंड्स तुमको देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है इसमें कि लीवर, और दूसरा देखने को मिलता है इसमें पैनक्रियास देखने को मिलता है, ठीक है। लीवर बाइल जूस, बाइल का सिक्रेशन करते हैं, और पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। दिया है, आगे पढ़ोगे तो दिया है। फिगर में नहीं गई, पैनक्रियाज नहीं दिया है? फिगर में नहीं, हाँ, फिगर नहीं में नहीं दिखाई देता होगा, इंटेस्टाइन ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से, अब इसके ना इसमें लिखा है, एक्सप्लेनेशन दिया है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि आगे ना इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें सलेवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। कॉकरोच में पढ़े थे प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं, पढ़े थे,
हाँ या ना स्वतः? हाँ, यस, आइदर साइड ऑफ द उसके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। और ये स्लाइवा का सिक्रेशन करते हैं जिसमें 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एमाइलेज, सेलुलेज एंड काइटिनेज। 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसमें। इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स अब्सेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ देम डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। ठीक है, फीमेल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्लाइवा, पेनक्रियाज, ठीक है, डाइजेस्टिव, हाँ, मेल एंड सॉरी ह्यूमंस एंड द फ्रॉग, ह्यूमंस एंड द फ्रॉग। ठीक है, तो ये ऑप्शन डाल देगा पेनक्रियाज, लीवर और सलेब्री ग्लैंड्स, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें? सलेब्री ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी की बहुत सारी चीज़ें मेल से सिमिलर होते हैं। इसी तरह से आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड पर बात करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन दी फ्रॉग्स, जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से सुनते जाना कि यहाँ पे कैसे चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, लिखना है, जल्दी से लिखना। कॉकरोच में स्टमक प्रेजेंट था, ऑसोफेगस किस में ओपन हो रहा था? सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा था, जिसको हम क्या बोल रहे थे? क्रॉप बोल रहे थे। इसमें स्टमक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्रॉग में, उसमें क्रॉप प्रेजेंट था कॉकरोच में। एसोफेगस क्रॉप में ओपन हो रहे थे। ठीक है, अब अब ध्यान देना, इसमें माउथ प्रेजेंट, अभी मत लिखना कुछ भी, क्योंकि ना एक यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, उसको माउथ, ये माउथ किस में ओपन होंगे ये बताना? फायरिंग्स में। फायरिंग्स क्या होता है? कॉमन चैम्बर फॉर द फूड एंड विंड, एयर्स के लिए पता है? नहीं पता? फायरिंग्स, फायरिंग्स फर्दर किस में ओपन होगा? ये ओपन होंगे एसोफेगस में। ठीक है, एसोफेगस फर्दर किस में ओपन होगा? यस, ये ओपन होंगे स्टमक में। स्टमक किस में फर्दर ओपन होगा? ये इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इंटेस्टाइन फर्दर किस में ओपन होगा? ये रेक्टम में। और रेक्टम किस में ओपन होगा? ये हाँ नहीं, ये रेक्टम ओपन होते हैं तुम्हारे, मतलब इसमें क्लोएका में ओपन होते हैं। हाँ, वो चीज़ें, ये किस में ओपन होता है? क्लोएका। और ये क्लोएका से आउटसाइड ऑफ द बॉडी। याद होगा क्लोएका क्या होता है, अब पहले भी पढ़ाए थे। क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर, इस एक क्लोएकल अपर्चर होते हैं जिसमें क्या कि ये यूरिथ्रा ओपन होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो
एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं ये ओपन होते हैं, और जो इसके फीसेस इसी के थ्रू रिलीज आउट होते हैं। मैंने बताया था कि 3 इसमें ना ओपनिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लोएकल चैम्बर्स में, कहाँ पे, एनिमल किंगडम में पड़े थे, ठीक है, जिसमें 3 ओपनिंग देखने को मिलते हैं। एक तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो भी रिप्रोडक्टिव स्पर्म्स वगैरह हैं वो इसी में आकर रिलीज आउट होंगे, इसी सेम चैम्बर्स में। फिर तुम्हारे इसके फीसेज वगैरह की, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो भी उसके वेस्टेज होंगे इसी में आकर सेम ओपनिंग से सारे के सारे आउटसाइड द बॉडी रिलीज आउट होते हैं। अब आ जाओ इसके माउथ। जब इसके माउथ को हम देखते हैं ना माउथ में, तो माउथ में 2-3 चीज़ें इसमें याद करने के लिए है कि माउथ में इसमें टीथ परसेंट होते हैं, बट इसके इधर टीथ परसेंट होते हैं। टीथ कहाँ पे परसेंट होते हैं? अपर एंड लोअर जॉ दोनों परसेंट होते हैं, बट अपर जॉ में इसके देखने को मिलते हैं टीथ, लोअर जॉ में टीथ एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सिलेब्री ग्लैंड्स इसमें एब्सेंट है, और इसके माउथ में मतलब कि यहाँ पे जो टंग देखने को मिलते हैं, ये जो टंग होते हैं लॉन्ग होते हैं, स्टिकी होते हैं, फोल्डेड होते हैं, एंड बाई लोब होते हैं एट दी एंड पे उसके, ये चीज़ें। अच्छा, इसके एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसके माउथ को, ठीक है। अच्छा, माउथ को नहीं, ऐसे नहीं करेंगे इसको, ऐसे कर लेते हैं माउथ। एक मिनट, क्या हुआ? ओरल कैविटी, अच्छा ओरल कैविटी, बकल कैविटी, इधर एक चीज़ ये मेरे को बताना, माउथ ये ओपन होते हैं ओरल और बकल कैविटी। माउथ ये जस्ट स्लिट, जो 2 स्लिट लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट है जो ओपनिंग है, ये लिप्स, ये माउथ। अब इसके अंदर का जो स्पेस परसेंट होते हैं ना, तो वो होते हैं बकल कैविटी हो जाती है वो। मैं जो बता रहा था इसके माउथ के लिए क्या, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, अपर जॉ, और अपर जॉ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है टीथ, लेकिन यहाँ पे कहीं पे तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसके, यस, वही तो चीज़ें ध्यान रखना जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो तुम्हें मतलब कि सुनने को मिलेगा इसमें, ठीक है। क्या यहाँ पे सुनने को मिलेगा ना, तो यहाँ पे इधर टीथ, और टीथ कहाँ पे परसेंट है, ये परसेंट इन अपर जॉ। क्या? हाँ बताओ। कॉकरोच के पास मैंने बताया था वहाँ पे। अपर जॉ, लोअर जॉ, अब हो गया। आउटर लेयर, आउटर सर्कुलर मसल होते हैं, इनर, तुम कैसे किसी इस तरह से कैसे कर सकते हो? अब मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो तो आराम से पहले सुन लो, ठीक है। जैसे कि ये है ना, ये अपर जॉ, सुनो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये क्या है? लोअर जॉ, ठीक है। तो ये टीथ तो इसमें समझ में आया कि लोअर जॉ में टीथ क्या है, एब्सेंट टीथ, एब्सेंट। तुम पढ़े गुल्लेट और गुलाइटिस पढ़े हो? गुल्लेट और गुलाइटिस, इसके फंक्शन क्या होते हैं? गुल्लेट का फंक्शन क्या होता है? गुल्लेट
क्या ये फूड पाइप में ओपन है तो ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप को गुलेट बोलते हैं, और ग्लाइटिस बोलते हैं किसके, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को। बात सही है। तो इसमें देखने को मिलते हैं, इसमें भी देखने को मिलते हैं, गुलेट्स और ग्लाइटिस प्रेजेंट होते हैं, दो अलग अलग ओपनिंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गुलेट, और ये है ग्लाइटिस। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ दी, ये क्या हो जाएगा, गुलेट क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप को एसोफेगस बोल सकते हैं, और ग्लाइटिस क्या हो जाएगा, यस, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। अब हाँ, बकल कैविटी में प्रेजेंट होगा, ये बकल कैविटी है ना, ये है बकल कैविटी। क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, तुमको रिप्रेजेंट मतलब कि ऐसे एनसीईआरटी में या कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। जब तुम्हें याद करने बैठो, पढ़ने बैठो, तो समझ में आए कि लोअर जॉ में कोई टीथ नहीं प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनना, इसके टीथ के लिए कोई चीज़ कुछ बातें हैं। हमारी ह्यूमंस की टीथ क्या होती है, थीकोडंट होती है, हाँ या ना, थीकोडंट सुने हो, हेट्रोडंट, ठीक है, डायफायोडंट, ये 3 टर्म सुने हो। अब सुनो कि क्या होता है, नहीं सुने हो तो सुन लो अब, ठीक है, और पता होना चाहिए। ये एक बॉक्स में ही अलग से बना देता हूँ कि तुम अलग से पढ़ना। इनकी ऐसा थोड़ी बनाना था, घूम जाता। हालांकि तुम टीथ अब ऐसे देख लो, ठीक है, मैंने बोला टीथ के लिए। तो ह्यूमंस में टीथ, ह्यूमंस एंड फ्रॉग में ऐसे करके हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसके। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो टीथ देखने को मिलते हैं, ये टीथ कैसे होते हैं। क्या ये टीथ को देखो कि इस तरह से ये अगर मैं बोलूँ ये टीथ है, तो ये टीथ जॉ में एम्बेडेड होती हैं क्या, है या ना, जॉ में प्रेजेंट होते हैं, जॉ में प्रेजेंट होता है। और जो टीथ जॉ में देखने को मिलते हैं, जॉ में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस तरह का डेंटिशन को बोलते हैं थीकोडंट, ठीक है। ये क्या है ना, ये एम्बेडेड है, टीथ एम्बेडेड है किसमें, जॉ में एम्बेडेड है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थीकोडंट बोलते हैं, क्योंकि ये टीथ एम्बेडेड है जॉ में। लेकिन तुम यहीं अगर तुम देखते हो इस फ्रॉग में तो ये अगर ये जॉ है इसके, तो ये इसके टीथ ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये टीथ, ये देखने को मिलेंगे ऊपर। और ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि
एट द टिप ऑफ द जॉ बोन पर प्रेजेंट है, टिप ऑफ द जॉ बोन्स पर टीथ प्रेजेंट है। तो टिप ऑफ द जॉ बोन्स पर अगर टीथ प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं एक्रोडंट। और इस तरह के टीथ होंगे, ये हमेशा फॉल ऑफ होते रहेंगे, गिरते रहेंगे, ठीक है, गिरते रहेंगे। हाँ ठीक है, हमेशा गिरते रहेंगे। तो ह्यूमंस में क्या होते हैं, 2 टाइम्स ही टीथ, मतलब कि 2 टाइम्स टीथ एराइज होती है। एक तो मतलब कि बर्थ के टाइम, बर्थ आफ्टर द बर्थ वो एराइज होती है, फिर वो फॉल ऑफ होने के बाद फिर एराइज होती है, जिसको मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ बोलते हो, हाँ या ना। लेकिन इसमें बार बार होती है तो इसको बोलते पॉलीडेंट, नहीं हाँ एग्जैक्टली पॉलीडेंट बोलते हैं, ठीक है। हमारे में क्या होते हैं ना कि एक ही टाइप के, कितने टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इसलिए हमारे टीथ को क्या बोलते हैं, हेट्रोडंट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, एक ही टाइप के सिमिलर टाइप ऑफ द टीथ देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमोडंट बोलते हैं। तो फ्रॉग के टीथ के लिए 3 टर्म याद रखना, एक्रोडंट, होमोडंट एंड पॉलीडंट। हाँ मतलब कि एट द टिप ऑफ द जॉ बोन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक्रोडंट। हाँ सिमिलर काइंड ऑफ द टीथ देखने को मिलते हैं। पॉलीडेंट क्योंकि इसके मतलब कि बार बार इसमें टीथ अराइज होते हैं, फॉल अप होते अराइज होते, इसलिए इसको पॉलीडेंट बोलते हैं। 3 टर्म बोले। अच्छा ये इसके लिए यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये टीथ है और ये क्या है, टीथ कहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ टीथ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ जॉ बोन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मतलब कि इस टाइप के डेंटिशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन is called एक्रोडंट, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बताओ, थीकोडेंट। समझ में आया स्वतंत्र, ठीक है। दूसरी चीज़ें जो ह्यूमंस के टीथ है, इसको तो थीकोडेंट तो बोले ही, ये थीकोडेंट बोलते हैं ह्यूमंस के टीथ को, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जॉ में एम्बेडेड होते हैं। दूसरी इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडेंट बोलते हैं। और इसे और क्या बोलते हैं, डाइफायोडेंट, ठीक है, डाइफायोडेंट। लिख सकते हो कि थीकोडेंट क्यों बोल रहे हैं, हेट्रोडेंट्स क्यों बोल रहे हैं, डाइफायोडेंट्स क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे यही बात करोगे तो एक्रोडेंट फ्रॉग के टीथ को बोलते हैं। फ्रॉग की टीथ कैसी होती है, एक्रोडेंट होते हैं। दूसरी कैसी होती है, मोनोडेंट होते हैं, ठीक है, एंड पॉलीडेंट होते हैं। डन, समझ में आया, एक्रोडेंट, मोनोडेंट एंड पॉलीडेंट, समझ में। तो हम ब्रैकेट में खुद से लिख लेना कि एक्रोडेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एट द टिप ऑफ द जॉ बोन्स पर टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक्रोडेंट्स। मोनोडेंट क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ द टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मोनोडेंट्स। पॉलीडेंट्स क्योंकि ये बार बार ये अराइज होते हैं, इसलिए ये पॉलीडेंट होते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये इसके लिए टीथ के लिए है।
उधर दिखाई दे रहा है ना वो? नहीं दिखाई दे रहा है? तो बताओ तो। अब ठीक है। चलो ये साइड में ब्रैकेट में लिखा है ना, अलग से बता दिए ना कि ह्यूमंस। हाँ ये फ्लो चार्ट में रहने चाहिए, ये तो फ्लो चार्ट में रहना चाहिए। मैं अभी रुक जाओ, अभी मैं हाँ ऐसे कैसे ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे, ये माउथ यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें पहले पहले पढ़ लो, फिर बाद में कर लेना, ठीक है। जो ये फायरिनिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं? कॉमन चैम्बर या पैसेज, पैसेज भी बोलते हैं ना, ठीक है। किसके लिए? फॉर द फॉर विंड एंड वीड पाइप, ठीक है। अब ये ओसिफेगस क्या होते हैं? जो ट्यूब होते हैं, ठीक है। स्टमक, स्टमक ये देखते हो तो स्टमक ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो समझ में आएगा ये कैसी है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ये क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं किसको? क्या चीज़ को सिक्रेट करते हैं? स्टमक सिक्रेट करते हैं HCl एंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन करते हैं। अगर देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसको सिक्रेट करते हैं? HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। HCl का फंक्शन हमें पता है कि HCl क्या करते हैं, इसके हाँ एसिडिक pH को मेंटेन करके रखते हैं स्टमक के। दूसरी जो इसमें गैस्ट्रिक जूस है, वो गैस्ट्रिक जूस इसके फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो वही चीज़ तो बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा हम पढ़े हैं ना, ह्यूमंस में जो पार्शियल फूड की डाइजेशन होती है माउथ में इसे काइम बोलते हैं। काइम, काइल टर्म सुने हो? काइम की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? अरे माउथ में जो क्रस्ट फूड होते हैं, सलाइवा विथ जो क्रस्ट फूड होते हैं उसे हम काइम बोलते हैं। फिर जब पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होते हैं स्टमक से इंटेस्टाइन में जाते हैं उसे हम काइल बोलते हैं, याद है? तो यहाँ पे काइम की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? ये होती है स्टमक में। स्टमक से जो इंटेस्टाइन में जो फूड जाती है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होती है, वो होती है काइम। तो यहाँ पे हाँ बोल सकते हो, ये चीज़ें बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टमक में काइम की फॉर्मेशन होती है, और ये काइम क्या होते हैं? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्टमक के वहीं पे साइड में, स्टमक की साइड में वहाँ पे की प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे लीवर प्रेजेंट होगा, डायग्राम देखोगे तुम। और लीवर ये बाइल जूस की सिक्रेशन करते हैं।
लीवर और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ये पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। दोनों बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस एक कॉमन डक्ट्स के थ्रू इंटेस्टाइन के डिओडेनम में इंटर करते हैं, और जो कॉमन डक्ट होते हैं उसी के लिए हम यूज करते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट्स कहाँ पे ओपन होते हैं? इसके इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो कि ये क्या है, ये है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ये क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट ये क्या कैरी करता है? ये करते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ तक तो आ ही रहा है, बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों के दोनों इंटेस्टाइन में किसके थ्रू जाते हैं? ये कॉमन बाइल डक्ट्स के थ्रू जाते हैं। तो कॉमन बाइल डक्ट्स कैरी बोथ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस किस में? इंटेस्टाइन में पोर करते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलो अब इंटेस्टाइन के लिए आते हैं। तो इंटेस्टाइन भी ये भी मतलब कि डाइजेस्टिव जूस को ये सिक्रेट करती है। जो क्या होते हैं ये, हाँ डाइजेस्टिव जूस को ये सिक्रेट नहीं करते, हमारे में सिक्रेट करते हैं, बस इसमें नहीं करते हैं। बट इंटेस्टाइन में अब यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट फूड की डाइजेशन होती है। और इंटेस्टाइन के हमारे ह्यूमंस में भी इंटेस्टाइन के जो उसके इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई बोलते हो। वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ दी, हाँ इंक्रीज करते हैं सरफेस ऑफ दी सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन को इंक्रीज करते हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, इवन ह्यूमंस में भी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड होता है, और इसमें भी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड होती है। किसमें? इसके इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे होगा। अब आ जाओ यहीं पे साइड में हम इसके ग्लैंड्स के लिए बात कर लेते हैं कि ग्लैंड्स में क्या क्या ग्लैंड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हमने यहाँ पे दो ग्लैंड्स के लिए बोले थे, कौन कौन से ग्लैंड बोले थे बताना? एक तो लीवर, ठीक है, और लीवर क्या हुआ, लीवर ये क्या करते हैं, बाइल जूस के सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, यस, लीवर क्या करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट्स, दो ग्लैंड के लिए बात करें ना, ये क्या सिक्रेट करते हैं, बाइल जूस। और बाइल जूस में जो इसमें बाइल प्रेजेंट होती है, ये क्या करता है, यस, ये क्या करते हैं, फैट, यस, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ नहीं, जो फैट होते हैं ना, फैट को उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर फैट में, जिससे उसके सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और उसकी डाइजेशन फास्ट हो जाए। ये करते हैं, ये इमल्सिफिकेशन का मतलब यही होते हैं। दूसरी इसमें प्रेजेंट होती हैं पैनक्रियाज प्रेजेंट होते हैं, दूसरी इसमें प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज ये भी सीक्रेट करते हैं क्या, हाँ,
और पेनक्रियाज तो ये हेट्रोक्लाइन मिक्स्ड ग्लैंड्स भी होते हैं ना, होते हैं ना, होते हैं। पेनक्रिएटिक जूस, और पेनक्रिएटिक जूस क्या कंटेंट करता है ये? पेनक्रिएटिक पेनक्रिएटिक इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये पेनक्रिएटिक जो एंजाइम है ना, जो ये पेनक्रिएटिक इसमें एंजाइम है, ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन ऑफ किसको? ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं, एंड किसको ब्रेक डाउन करते हैं बताना? प्रोटीन को। ठीक है, ठीक है, तो ये करते हैं। तो इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, और डायग्राम तुम्हें देखने को वहाँ पे है ही, जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या? ठीक है, जल्दी से। और ऊपर करना होगा, ऊपर और करना है क्या? ये कंप्लीट है ऊपर में? इतने पे सही है। ऊपर का कट गया तो और ऊपर कर देते हैं। कंप्लीट करो, कोई नहीं। नहीं तो हाँ वही। हाँ मैं सबका उसका क्रैक वर्जन ले लिया। क्रैक वर्जन है सबको मिल, मतलब एक दोस्त बताया जैसे कि तुम वर्ड्स वगैरह, ठीक है, एक्सेल वगैरह, तो उसके सारे क्रैक। कौन इतना पैसा खर्चा करने तो वैसे ही काम चली जा रहा, लेकिन मैक में क्रैक वर्जन यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या क्या? ओलेकल एपर्चर क्या मतलब? इसमें क्या बोल रहे हो बताओ? क्लोएकल एपर्चर, इसमें 3 ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। नोट्स पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी नोट्स दोनों। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम ओपनिंग, ठीक है। रेक्टम ओपनिंग, रेक्टम की ओपनिंग, ये भी ठीक है। और
जेनाइटल ऑर्गन्स की ओपनिंग, ऑर्गन की ओपनिंग, ये तीनों की ओपनिंग देखने को मिलती है इसमें। पॉलीफाइवोडेंट होगा, एक मिनट, इसको 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 केवल करेक्ट करना है हमें। ये लिखे थे क्या हो? अभी नहीं। ठीक है, मोनोडेंट ठीक है, पॉलीफाइवोडेंट, पॉलीफाइवोडेंट, एक्रोडेंट, मोनोडेंट, पॉलीफाइवोडेंट, 3। फ्रॉग की इसकी फीडिंग हैबिट्स क्या होते हैं, मतलब कि ये क्या खाते हैं, फीडिंग हैबिट्स क्या होते हैं? कार्निवोरस। और कार्निवोरस एनिमल्स की इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है या शॉर्ट होती है? शॉर्ट होता है। इंटेस्टाइन कार्निवोरस एनिमल्स की इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है, हर्बीवोरस एनिमल्स की इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन देखने को मिलेगा कि लिखा होगा लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, हाँ, लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग इज कार्निवोरस। ठीक है, एडल्ट फ्रॉग ये कार्निवोरस होते हैं, लेकिन जो इसमें तुमको देखने को मिलते हैं लार्वा, जो लार्वी होती है वो हर्बीवोरस से होते हैं, कार्निवोरस होते हैं? लार्वी हर्बीवोरस होते हैं, इसलिए लार्वी की इसकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। इसीलिए जो अभी बोल रहे हैं ना टर्म कि जो कार्निवोरस एनिमल्स की क्या होती है, अच्छा इसके शॉर्ट क्यों हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि क्या होते हैं ना, फ्रॉग कार्निवोरस होते हैं, इसलिए लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन रिड्यूस्ड हो जाती है, इसलिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल्स की ओवरऑल लेंथ शॉर्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। सिंस द फ्रॉग इज कार्निवोरस, लेंथ ऑफ द intestine is short, that's why the overall length of the alimentary canals is short। ये चीज़ें हमेशा याद रखेंगे इसको। अभी मैं इसको पॉइंट लिखवा भी दे रहा हूँ या लिख भी दूंगा। लीवर से जो यहाँ पे बाइल जो सिक्रेट होते हैं, ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर से जो बाइल जो सिक्रेट होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? इंटेस्टाइन में स्टोर होता है, इसीलिए तो मैं पूछ लिया हूँ। ठीक क्या?
टेम्परेरली stored in गॉल ब्लैडर। हमारे में भी तो गॉल ब्लैडर में ही तो स्टोर होते हैं। चलो ये वहाँ पर गॉल ब्लैडर का डायग्राम दिया हुआ देखना, दिया है तो याद रखना कि बाइल जो टेम्पोरली कहाँ पे स्टोर होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं ये। कौन भेज रहा है? और उससे हो जा रहा है रिवीजन। क्यों खरीदना? जो तुम पैसा देकर पढ़ रहे हो तो खरीदना क्यों? खुद से नहीं बनाओगे। दूसरे का बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स और खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स जो और जो खरीद रहा है वो कितनी मूर्ख है। मूर्ख कितनी है मतलब कि पढ़ क्यों रहे हो फिर? चाहिए तुमको? कंपटीशन, रियल कंपटीशन 5 लाख बच्चे में होती है। हाँ, वो टफ कंपटीशन में आते हैं। तुम उसमें तुम्हारे रेगुलर टेस्ट का अगर मार्क्स 600, 550, 600 आ रहा है तो सही है उतना। और अच्छा 600 से ऊपर जा रहा है तो और अच्छा है। नहीं वो ठीक है, वो मतलब कि शॉर्ट नोट्स ना एग्ज़ाम के टाइम 1 महीना जो टाइम रहता है ना उस टाइम रिवाइज करना होता है। वो नहीं कर सकते जी, क्योंकि वो पता ना कहाँ से पढ़े हैं, कंटेंट क्या है। तुम जो पढ़े हो उससे 100% क्वेश्चन हो रहा है तो तुम्हारा सही है नोट्स, ठीक है। हाँ है भी, एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स और क्या ही हो सकता है। एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स और उससे क्या हो सकता है। बोल दो कि आ जाओ यहाँ पे। सही। हाँ बड़ा क्या करना है? ये हाँ कर रहे हैं। अच्छा मैं क्यों बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में सिलेबस स्लो रखने के लिए, कि हमें नहीं पता है कि जो बच्चे अभी आए हैं अभी तो मौज मस्ती के चक्कर में रहते हैं, वो उससे ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं। सही बात है, तुम स्टार्टिंग के जो बच्चे 10th पास करते 2-3 महीने तो अजय मौज मस्ती करते हैं, क्लास भी चल रहे हैं तो लिखते हैं, जाते हैं घर पर रिवीजन नहीं करते हैं, फिर तो उस टाइम जो भी चीज़ें पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया वो चीज़ें वो ऐसे ही चली जाती है। ये सोचो कि तुम मतलब कि
7 महीने में तुम सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिए और फिर से सारे भूल गए कि तुम 12 महीना में ठीक है सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हुआ लेकिन तुमको 100% नहीं 19% 80% सिलेबस याद है, वो अच्छा है। कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं 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 वो हो भी जाएगा तो फिर उसका मतलब भी नहीं बनता है। तुम्हें क्या लगता है कि 4 महीने पहले 5 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करके अगर बच्चे को छोड़ देते क्या घर पे जाकर उतनी मतलब कि सिंसियरिटी से जाकर घर पे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। हाँ हम पढ़ लेंगे, 15 दिन में पढ़ लेंगे, 10 दिन में पढ़ लेंगे। ये मतलब बोल जाने से पहले मतलब मॉर्फोलॉजी भी खत्म नहीं हुआ हम और मेरे सब कुछ ही कहाँ तक हुआ है मतलब मेरा तो प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया स्ट्रक्चर टिश्यू शुरू होने से 2 दिन पहले मॉर्फोलॉजी कहाँ? अच्छा ऑनलाइन पढ़ रही थी सो? नहीं नहीं वो मुझसे पढ़ा हाँ हाँ मुझसे पढ़ा मतलब हाँ ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देख रही हाँ। अब लेक्चर बोल जाने से पहले वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। आप बोल जाओगी कितना ही तुमको पढ़ा देगा मॉर्फोलॉजी से लेकर के एनिमल फिजियो नहीं पूरा पढ़ेंगे। बचा हुआ है फिर भी मन रखने के लिए तब तक हम सब पूरा हो गया था टिश्यू के 2 दिन पहले मतलब कि जो तुम सर्कुलेटरी सिस्टम में बोल रहे हो तो खुद से तुम अगर 10th के नोट्स उठाकर, मैं 10th में तो तुम लोग के टाइम काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाया था रिस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम लोग के लाइक सब कुछ हम लोगों ने बात की ना, इतना डिटेल्स में पढ़ा के बच्चे पढ़ते नहीं है। मैं खुद में जाकर कुछ दिन तक ले अपसेट था कि मैं पढ़ाता हूँ जितना पढ़ते ही नहीं बच्चे, तो क्यों पढ़ाऊँ उतना। हमारी भी बायो की मैम थी वो आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ाता मतलब ये नहीं जो अभी आई थी उनके पहले जो थी सिर्फ वो वहाँ पे क्या लिखा है कहाँ पे? फ्रॉम ही इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ जॉ बोन एट द टिप ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि फीडिंग हैबिट्स, ठीक है। फीडिंग हैबिट्स क्या होते हैं? ये कार्निवोरस। हाँ elementary canal of frog is short। ऐसा क्यों? बिकॉज इसके क्या हो जाते हैं, इंटेस्टाइन रिड्यूस्ड हो जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। बिकॉज लेंथ of intestine is रिड्यूस्ड हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि पहले ही से रिड्यूस्ड होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं बाद में एडल्ट में आकर, क्योंकि इसके जो ये इसके लार्वी होते हैं ना, लार्वी, ये क्या होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। लार्वी या लार्वा जो भी इसके होते हैं, ये लार्वा क्या होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रह गया, मतलब जो नेक्स्ट पढ़ने हैं, ये पढ़ने रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में ये
ठीक है, यहाँ पे भी रेक्टम तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है ना, हाँ तो फिर वहाँ पे क्लोएकल अपर्चर में एक तो जेनिटल ओपनिंग आएगा हाँ उधर उधर, हाँ हाँ एक तो जेनिटल ओपनिंग आएगा, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का आएगा, हाँ तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का आएगा। हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे रेक्टम तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही आ गया ना। तो रेक्टम एनएस में, मतलब हम ह्यूमंस में एनएस में ओपन होता है, तो ओपनिंग ये रेक्टम किसी न किसी जगह ओपनिंग के थ्रू तो बाहर तो ओपन होगा ना, ठीक है। तो हाँ क्लोएका में ओपन होगा और क्लोएका आउटसाइड द बॉडी ओपन होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ना ये एक चैम्बर है, ठीक है। क्लोएका में 3 सिस्टम का ओपनिंग जाता है, हाँ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक डाइजेस्टिव सिस्टम। एक फिकल जो भी फिकल ट्यूब होगा ना, फिकल जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का अनडाइजेस्टेड जो भी मटेरियल होंगे वो फिकल होंगे, और फिकल वो ओपनिंग उसके ओपनिंग होंगे। तो मैं रेक्टम लिखा हूँ बट समझ में आता, रेक्टम के थ्रू रेक्टम ये आखिर मतलब क्या ही बोलोगे, तो वहीं फिकल मैटर्स का जो ओपनिंग होगा वो होगा। तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो भी इसके बाद सिस्टम बचा हुआ है हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। जैसे कि ना नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बड़ा नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ी सी टाइम लगता है। हम सारे का सारे सिस्टम कल फिनिश कर सकते हैं, हो जाएगा। चलो थैंक यू।